हूँ, आज़ाद रहूँगा। तो उन्होंने कभी जात सूचक शब्द, तो भगत सिंह ने कभी अपने जात सूच को महत्व नहीं दिया, तो लोग महत्व नहीं दिया ना। बाकी सब लोग कैसे सब जात के महत्व। तो हम गरम दल नरम दल नहीं, आतंकवाद हैं वो टेररिस्ट हैं हिंदुस्तान के। देश को आज़ाद करने वाले आतंकवादी हैं। कौन? भगत सिंह है आतंकवादी, सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्हें आतंकवादी ही कहा जाता है भाई। अरे भाई हम लोग भी कहते हैं, क्योंकि जब आप देश बचाने के लिए आतंक कर रहे हैं तो आतंकवादी तो हुए। तो ये वो पूरी तरह हिंसक है, हिंसक नहीं हो लोग, वो हिंसक बम फोड़ने वाले लोग हैं। वो कहते हैं आतंकवादी, हम भी उन्हें आतंकवादी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आतंकवाद जो होता है वो किसी को बढ़ावा के, लेकिन जो मुस्लिम आतंकवाद हो जिहाद के धर्म के लिए है, लेकिन वो धर्म के लिए नहीं थे, वो देश के लिए थे, राष्ट्रवाद को बचा रहे थे। अपने देश को बचाने के लिए, अपनी माँ की रक्षा करने पर हथियार उठा लेगा तो अपराध कौन कर रहा है? क्या अपराध कर रहा है? आप गाली पे गाली दे रहे हैं, रो रहे हैं, तो कोई बख्शेगा क्या? नहीं बख्शेगा ना। तो हथियार उठा लिया तो गलत क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने हथियार उठा लिया, चंद्रशेखर आज़ाद ने उठा लिया, तो गलत क्या है? सही है ना। वीर सावरकर ने कर दिया, लाला लाजपत राय ने लाठी डंडे से युद्ध करवा दिया जिन लोगों ने। हाँ, तो इन लोगों को आप सोच सकते हैं कि इन लोगों जो किया है, तो आप ऐसा नहीं कहते आतंकवादी कहा जाएगा, आतंकवादी ही हो, लेकिन वो देश के लिए है, क्योंकि धर्म के लिए नहीं है, जिहाद के नहीं लड़ रहे हैं वो। जैसे जो क्या कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म है या आतंकवाद है, उनकी दशा क्या है? वो ऐसे है ना कि वो तो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और धर्म जहाँ जहाँ होता है उस राष्ट्र का पतन खुद ब खुद हो जाएगा। धर्म जाति एक ऐसी बीमारी है किसी भी देश की जो सर्वनाश कर देगी, चाहे कोई भी देश हो। भारत में धर्म या ये चीज़ें थी नहीं, लेकिन वैदिक संस्कृति में कुछ लोगों का शोषण किया गया, लोगों ने भुला दिया। जिस शूद्र का शोषण वैदिक संस्कृति में किया गया था, उस शूद्र ने भुला दिया कहाँ? जब वो किसका जन्म हुआ? महावीर स्वामी और किसका? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध के प्रभाव में, यानी बौद्ध धर्म के प्रभाव में आके लोगों शूद्रों ने किसे भुला दिया? उस दर्द को जिसे वैदिक में झेला था लोगों ने, वो भुला दिए। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सभी साम्राज्य स्थापित है, वर्ण व्यवस्था स्थापित है, लेकिन धर्म को लेकर के कोई विवाद कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोग इस बात को जान चुके थे और जिनको जिसमें रहना होता था रहते थे। यानी जो सताए हुए थे, पीड़ित थे, कहाँ चले गए? जिनका शोषण हुआ और सबके सब चले गए कहाँ? बौद्ध में। बौद्ध उनका सहारा बन गया। कौन? एक क्षत्रिय। कौन? गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी एक क्षत्रिय। इन लोगों ने पनाह दिया किसे? शूद्रों को। तो विवाद तो खत्म हो गया था, लेकिन मुगलों का जब समय आया तो उस समय भी अगर बात करोगे, मुगलों का अगर समय आया तो मुगलों ने भी शूद्रों का शोषण नहीं किया है, सबका शोषण किया है। लेकिन जब देश गुलामी की ओर बढ़ा, नहीं अंग्रेजों के देश में आगमन हुआ, तो अंग्रेजों ने हथियार बनाए किसे? पहले बुद्धिजीवियों को हाईजैक कर लिया और देखा कि इस देश में सबसे कमज़ोर तबका कौन है? शूद्र थे। तो शूद्रों को शोषण को समझते थे, उन्होंने शूद्रों को धर्म परिवर्तन, धर्म प्रचार उनके बीच करना शुरू किया। ईसाई धर्म यानी ईसाई मिशनरियाँ धर्म प्रचार करके, प्रसार करके, लालच दे करके बहुत सारे शूद्रों को बदल लिया। क्या बना दिया? ईसाई बना दिया। इस चीज़ को देखा राजा राम मोहन राय ने, हुआ दुख। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला राधानगर, कहाँ? बंगाल में, नदिया जिले में, और उस बंदे ने छेड़ दिया आंदोलन। ढूंढा कि एक कौन सा ऐसा कारण है कि जो इस देश में शूद्र हैं वो धर्म को परिवर्तित कर रहे हैं। तो उन्हें लगा क्या कि शोषण के विरुद्ध यह युद्ध है। यानी शोषण हुआ था वैदिक में, ब्राह्मणों ने शोषण किया था, उसका परिणाम ये निकल रहा है कि लोग धर्म को बदल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? जो उसमें बुराइयाँ थी, किसमें बुराइयाँ थी? हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू धर्म, सनातन धर्म जितनी बुराइयाँ थी उसका विरोध करने के उन्होंने स्थापित किया ब्रह्म समाज, सिद्धांत दिया एक ईश्वरवाद का। एक ही ईश्वर है, मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति कोई चीज़ नहीं होती है, ईश्वर है और एक ही है, सबके लिए समान है। अब ये बात बहुत करेक्ट है। राम जी ने क्या कहा था कि राम जी के समय में क्या अयोध्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे? अगर थे तो क्या राम जी शूद्रों से नहीं मिलते थे? अगर राम जी शूद्र से नहीं मिलते थे, राम जी को शूद्र से घृणा थी, तो सबरी के हाथों उन्होंने वेद क्यों खा लिया झूठा? और अगर राम जी को शूद्र से नफरत थी तो उस केवट की नाव पे बैठ के नदी को क्यों पार कर दिया? बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढ नहीं पाएंगे, है ना। तो उसमें ये एक कपोल कल्पना है और एक षड्यंत्र है। किसका षड्यंत्र है? इस देश पे जो राज करना चाहते थे उनका षड्यंत्र है। जाति धर्म एकमात्र षड्यंत्र है जो रचा जाता है ऐसी साजिश है जिसमें फंसा करके कोई व्यक्ति राज करना चाहता है। अब इस देश में ऐसे शासक हुए हैं, बहुत सारे पहले से हुए, आज भी उनका क्रम चल रहा है। सभी के सभी कैसे हैं? शासन करने के लिए वो क्या कर रहे हैं?
जात धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अब वर्ण व्यवस्था में ऐसी शेर मार दिया है, पहले वर्ण व्यवस्था को बर्बाद किया, फिर जाति को बर्बाद किया, अब वह बांट दिया है क्या, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, उसमें बांट दिया। फिर उससे मन नहीं भरा था तो केशव प्रसाद मौर्य मौर्य के नेता हैं, अखिलेश यादव यादव के नेता हैं, वर्मा के जितने क्षेत्रीय नेता हैं उनका अनुप्रिया पटेल नाम है, वो उनकी नेता हैं। मोदी जी सबके बाप हैं, उनकी बात तो करनी नहीं है, उन्हीं से सब लोग पैदा हुए हैं। अब जितने क्षत्रिय हैं उनके अलग अलग स्थानीय स्तर पर नेता हैं। जो एससी हैं उनके नेता मायावती हैं, चाहे कुछ उन्हें दिए ना हो लेकिन वे मायावती के भक्त हैं। यादव है तो उसे कुछ मिला चाहे ना मिला, लेकिन वे अखिलेश यादव के हमेशा बिना उनके उम्र ही है तो उनके पीछे मरता रहेगा। मतलब ये क्यों किया गया, आप मेरी बातें समझिएगा। रिकॉर्डिंग चल रही क्या, चल रही, ठीक है। अब समझिए पहले मेरी बात। जैसे कि अखिलेश यादव हैं, इनकी राजनीति समाप्त हो सकती है। कैसे रिकॉर्डिंग चलने दीजिएगा, बंद ना करिएगा। इनकी राजनीति समाप्त हो सकती है। राजनीति कहाँ किसके दम पे चल रही है, इनकी दुकान चल रही खाली यादवों के नाम पे। अभी यादव इनका साथ छोड़ दें, कहानी खत्म, जीरो हो जाएंगे। कौन, अखिलेश यादव। उनके पिता ने गेम खेला, अब नहीं दुनिया में है, बहुत अच्छे लीडर रहे, एक ऐसा नेता जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। उस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाना था लेकिन दिया नहीं गया, बात जो सही है वही है। तो हमने उनको अच्छा क्यों कह दिया, इसलिए अच्छा कह दिया क्यों, क्योंकि सेना में जब लोग शहीद होते थे तो पहले उनके घरों तक उनके शव को नहीं लाया जाता था। वो डिफेंस मिनिस्टर बने मुलायम सिंह यादव, तो उन्होंने एक सेना के लिए एक नया नियम निकाल दिया, रूल अप्लाई कर दिया कि जब कोई भी सैनिक हमारा शहीद होगा तो उसे सलामी देने आप कहाँ जाएंगे, गांव में, जहाँ रहने वाला होगा ससम्मान तिरंगे में लपेट करके उसे कहाँ ले जाएंगे, उसके गांव में। उस गांव में आप सलामी देंगे लोगों के बीच में, लोग इस बात को जानेंगे, भारतीय सेना के प्रति लोगों की रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट जगेगा, लोग सम्मान पाएंगे, तो जो है एकजुट रहेंगे। उन्होंने इसकी शुरुआत की, इस मामले में बहुत अच्छे थे। लेकिन उनकी भी राजनीति का पायदान जो है कहाँ पर है, जाति पर है। यानी मुसलमान को जोड़ो और हिंदुओं में यादव को, दो जाति उन्होंने जोड़ लिया। तीसरी जात उनके करीब गई क्षत्रिय, ठाकुर अमर सिंह आजमगढ़, उनको जोड़ दिया और राज किया कुछ समय तक। फिर ठाकुर नाराज हुए, अलग चले गए क्षत्रिय लोग। फिर उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ा। ब्राह्मण की एक खास बात है कि अगर वो गरीब है तो कथा सुना के 11 रुपये लेके जी लेंगे, और अगर वो ताकतवर हो गए तो एनाकोंडा बन जाएंगे, 100% है। तो उन्हीं को निकल गए। मायावती का दौर आया, मायावती ने, बात करूँगा सबकी में ना, मायावती ने किसे हथियार बनाया, मुलायम सिंह की मदद से सत्ता में आई। उसने ढूंढा किसे, वो दलित थी, दलितों को अपनी तरफ कर लिया। राजनीति की शुरुआत, जातिवाद की शुरुआत यहीं से हो रही है। उन्होंने पकड़ा यादव मुसलमान को, इन्होंने पकड़ा दलित को। अब देखिए कैसे हमारा समाज बंट रहा है। उन्होंने पकड़, मायावती ने किसे पकड़ लिया, मायावती ने पकड़ लिया दलितों को। अब वो दलितों की नेता बन गई। एक भी दलित को मायावती ने स्पेशली कुछ दिया नहीं है, ठीक है। सोने की चादर और सोने का टॉयलेट खुद के बनाया होगा, अब किसी को दिया नहीं है। अगर योजनाओं की बात करो कि योजनाओं का एहसान किया मैंने, तो कोई एहसान नहीं, कोई भी सीएम होगा वो करेगा, कोई सी बात नहीं है। पॉलिसी तो उसे बनानी ही बनानी है। क्यों, क्या मोदी जी पॉलिसी नहीं बना रहे, क्या योगी जी नहीं बना रहे पॉलिसी? भाई आप, जनता ने आपको चुना तो आप योजना बनाना आपका काम है, तो करेगी, करोगे। तो इस बदले कुछ किया नहीं मायावती ने भी। दलितों का वोट बांध लिया, दलितों को बेवकूफ़ बना के घुमा रही मायावती। मायावती को तोड़ने के लिए एक जन्म हुआ चंद्रशेखर रावण पश्चिम में, आजकल वो भीम आर्मी जो भी अपना चला रहे हैं। यानी जब क्या कर रहे हैं, जात के अंदर विभाजन होने जा रहा है, मायावती के लोगों में डिवाइडेशन शुरू होगा। फिर अखिलेश यादव को डिफीट देने के लिए क्या किया गया कि जो विपक्षी पार्टियां, उन्होंने किसी को कनेक्ट कर लिया, यादवों को कनेक्ट किया। कुछ ऐसे यादवों को क्षेत्रीय नेताओं को पैदा किया, जैसे कि दीनदयाल नेहरू, निरहू का कही उनका, हम नेहरू कही, जो भी नाम उनको कह दीजिए, उनका नाम बहुत है, कुछ है, नचनिया है वे, मतलब सीधी बात है। ऐसे लोग अगर संसद में जाएंगे तो क्या बोलेंगे आप समझ सकते हैं। संसद में जाने के बाद इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि हाँ बस एक ही लाइन भोजपुरी को बना दो अंतर्राष्ट्रीय भाषा, संयुक्त राष्ट्र संघ में ले चलो। नहीं, आप संसद भवन में एक ही बात कहेंगे, बना दो राजभाषा भोजपुरी को, बस अपनी दुकान चलाने के लिए, भोजपुरी फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए, बस एक ही बात उनके पास है।
और कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ योग्य लोग ज़रूरत है, ऐसे लोगों की नहीं। आप ठीक है, आप फिल्मों में हैं, आप आ गए कहाँ, संसद में चले गए, तो आप कुछ ऐसी बातें कीजिए जो किसके लिए फ़ायदेमंद हो, देश के लिए, जहाँ से आप चुन के गए हैं वहाँ के लिए फ़ायदेमंद हो। खाली भोजपुरी की बात क्यों कर रहे हैं भाई, ना करिए। एक लाइन होती है कि बेरोजगार की एक गलती होती है कि वो दोबारा बच्चा क्यों पैदा कर रहा है, बेरोजगार हो पर संतान पैदा कर दे रहे हो। अरे भाई क्या बेरोजगार है तो बच्चा ना पैदा करे, तुम नहीं पैदा कर रहे हो तो बात अलग है तुम्हारा, भाई तुम नहीं पैदा करो तुम्हारी बात अलग है ना। तो तुम नहीं पैदा कर रहे हो, तुम शादी न किए हो कि नहीं किए हो तुम ही जानो। हाँ तो भाई तुम्हारा दूसरी शादी तो बच्चा तो होगा ही, वो भले बेरोजगार हो पर तो जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कौन सी बात है, नौकरी का नौकरी मिलना बच्चे की पहचान है क्या। तो अब सुनिए, अब यहाँ बात आ गई उनकी दशा है, किसका किसका नाम लूँ, ये जाति धर्म की साजिश में तबाही। योगी जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बने, बहुत ही लोकप्रिय, ये मैं कहूँ कि देश में मैं उन्हें सबसे अच्छा नेता मानता हूँ। बशर्ते कुछ क्षत्रियों कुछ ठाकुरों ने उन्हें बांट दिया कहाँ अपनी जात में। एक सन्यासी की कोई जात नहीं होती है, योगी जी के अंदर कोई जातिवादिता नहीं, लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती का उनको चोला पहना दिया जातिवादिता का। अगर ये कहा जाए कि एक ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री, एक ऐसा नेता जो बहुत ईमानदार है, कौन है, योगी आदित्यनाथ। मैं कोई मक्खनबाजी नहीं कर रहा हूँ उनकी, लेकिन उन्होंने जाति को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं किया है। हाँ ठीक, चुनाव के टाइम में कुछ बोल देते हैं, सब वोट लेने के लिए अलग का विषय है, बोल देते हैं, वो तो भाई देखिए राजनीतिक चीज़ें हैं और चुनाव जीतने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आप ये कहिए कि योगी जी के अंदर ये चीज़ था तो नहीं था, लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती, वो कभी उन्हें बताया नहीं कि मेरा नाम अजय प्रताप सिंह बिष्ट है, मैंने तो वो तो बताया नहीं कभी। ज़बरदस्ती के लोगों ने उनका नाम ढूंढा, किसने, विपक्ष ने ढूंढा और ढूंढ करके लोगों को बताया कि ये कौन है, ये अजय प्रताप सिंह बिष्ट हैं, अब लीजिए। अब वहाँ सिंह का जोड़ने के लिए ड्रामा शुरू हो गया, ना चाहते हुए भी एक सन्यासी को ज़बरदस्ती जाति बंधन लोग बांध लिए हैं। बाकी आप उनके बारे में व्यक्तिगत तौर पे गोरखधाम जाइए, गोरखपुर में जहाँ उनका मठ है, वो सबकी बात सुनते हैं। ऐसा सीएम आप पाएंगे बहुत लाजवाब, लेकिन आज के उनके तलवार लटक रही, जातिवादी नहीं, बाकी जितने नेता हैं, इवन मैं कहूँ इस देश के अधिकतम नेता जातिवादी धर्मवादी हैं। योगी जी जो कहते हैं उसी पर टिके हैं भाई, उनका वो सन्यासी हैं, सनातन धर्म के सन्यासी, अपने धर्म को अब जिसलिए आप सन्यासी से आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास करता है तो उस पर प्रयास कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि उनसे अच्छा सीएम या उनसे अच्छा लीडर, ये कहा जाए कि योगी जी को इस देश का अगर कभी पीएम बनने का अवसर मिले तो एक अच्छा शासक में मिल सकता है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर इस दुर्भावनाएं बहुत कम हैं। वो कभी भी इस्लाम के विरुद्ध नहीं बोलते हैं, सही है, पहले बोला होगा उन्होंने, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने वो कभी ऐसा बोलते नहीं हैं। और दूसरी बात, जाति को बहुत ज़्यादा हिट नहीं करते हैं, हिट तब करते हैं अगर मान लीजिए हर जातियों में अपराधी होते हैं, और जिस जात में कोई अपराधी, सपोज करिए कि कोई ऐसा हो जो ब्राह्मण हो, जैसे कानपुर बिकरू कांड है ना, बिगाड़ दुबे का, अब वो अपराधी था, उसकी उन्होंने एनकाउंटर करवा दिया, लोगों ने कहा कि वो तो ब्राह्मण को पसंद नहीं करते हैं। अरे ये बताइए कि अपराधी की कोई जात नहीं है, अपराध ही उसका, अपराध एक जाति है, अपराध कर रहा है अगर, तो इत्तेफाक लोग जोड़ देते हैं और ऐसा फंसा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं। बाकी जाति को बढ़ावा देने के लिए किस नेता, सभी नेता। आजकल एक नया फार्मूला पीडीए का आया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अगर अब ये रियल बदल जाए, इस देश में लोकसभा का चुनाव हो जाए, चुनाव के बाद क्या हो, सत्ता परिवर्तन हो जाए, तो यानी कि पीडीए की जीत है, बाकी लोग गायब हैं, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो यानी क्षत्रिय ब्राह्मण खत्म। सोच के देखिए, ये सोचने की बात है। फिलहाल ये शुरुआत जो इस समय है उसी ने किया था, मतलब कि जिससे लोग उसे मार रहे हैं, जिस धर्म को, एक धर्मवादी पार्टी है जनसंघ, जिसने धर्म को बढ़ावा दिया, आज उसके गले की वो फांस बन गया है। विपक्ष ने उस हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब उसने धर्म हिंदुओं को ही तोड़ कर रख दिया है। अब हिंदुओं में पीडीए का फार्मूला लॉन्च हो गया है। अब तक युद्ध होता तो हिंदू बनाम मुसलमान का चुनाव में, अब जानते क्या चल रहा है, पीडीए बनाम मुसलमान तो किनारे हो गए, अब पीडीए लड़ रहा हिंदुओं से, यानी सनातन धर्म ही बढ़ गया दो भाग में, यानी पीडीए आ चुका है और एक हिंदू आ गया। अब क्या करोगे, मुसलमान बेचारे किनारे हो गए, उनको लगा अब तो मेरा कोई रोल नहीं, लेकिन देश में हम भूमिका में होते हैं, चुनाव की सत्ता बदलने में वो हम कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या होता है। फिलहाल इस देश में जाति और धर्म को मैं मात्र एक साजिश मानता हूँ,
बस होगी साजिश है उन लोगों का जो सत्ता में लोग बने रहने के लिए प्रयास करते रहते हैं। अगर आपको ये सब आप कहते हैं गलत है, तो फिर आप क्यों नहीं विकास के नाम पे होते हैं? आप बेरोजगारी को दूर करिए, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करिए, स्वास्थ्य को ठीक करिए, उसके नाम पे लोगों से वोट मांगिए, चुनाव लड़िए, वो अच्छी बात है ना। धर्म और जात पे क्या लड़ रहे हो? धर्म जात पे अगर ये आप सोच के एक बार देखिएगा कि अगर आप धर्म जात की बार बार बात करते हैं, जब हम गुलाम थे 1947 के पहले हम कैसे थे? 1947 में हमारे यहाँ कृषि ठीक से नहीं संचालित, मतलब खेती अच्छे से नहीं होती थी, तकनीकियाँ नहीं थी, हमें जो उसके लिए उर्वरक चाहिए था, खाद उपलब्ध नहीं था। बाद में सरकार आज़ाद हुई, हम सरकारें बनी, उनका ध्यान कृषि पे गया कि पहले कृषि को बढ़ावा देते हैं। अब आप सोचिए, कृषि बढ़ावा दिया गया, जिस देश में खाने को नहीं था उस देश में लोगों के पास खाने को हो गया, लोग खेती करना शुरू कर दिए, यानी संसाधन हुआ, उन्हें अब भीख नहीं मांगना पड़ रहा है। नहीं लोग भूखे मर जाते थे, हाँ वो अपने खेत उत्पादन करते थे और खाते थे। एक दौर ऐसा आ गया है, आज़ाद हुई 1947 में, 70 साल प्लस हो चुका हमारी आज़ादी को हुए। अब आज के डेट में हम एक चीज़ देखते हैं कि अभी भी हम राशन ले रहे हैं, 5 किलो का राशन तो हम 1947 में ठीक थे या 2024 में ठीक है। इसकी तुलना तो हम कर सकते हैं ना, कि हमें तो वो बढ़ावा देना चाहिए कि हम क्यों देने जाएं। नेहरू ने ऐसा नहीं किया था कि हाँ चलो आपको राशन दे रहे हैं, अब किसी का पक्ष नहीं, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने किसने को उद्योग बनाने का प्रयास किया, पहली पंचवर्षीय, दूसरी, तीसरी, 3 पंचवर्षीय योजनाओं तक कृषि को बढ़ावा खूब दिया गया और देश का समावेशी विकास करने का प्रयास किया गया। तो आज भी हम तो वही हैं। इससे अच्छा तो अंग्रेजों का ही शासन रहा होगा ना, तब तो हम भीख मांगते रहे होंगे, हमारे पास खाने को नहीं रहा होगा। अब क्या स्थिति वही अभी भी है कि हम लाइन में लगे रहते हैं 5 किलो राशन के लिए, तो फिर हम आज़ाद कहाँ भी वैसे ही हैं। तो हम धर्म और जात के बंधन बंधे हुए हैं, पर धर्म को देखिए, मतदान कीजिए। मतदान मतलब वोट उसके पक्ष में करना चाहिए जो आपके बारे में सोच सके। अभी जातियों का दांत देखे होंगे कि बहुत सारी पार्टियों से जो अन्य पार्टियों में थे, चाहे यादव हों, चाहे क्षत्रिय हों, ब्राह्मण हों, अलग अलग पार्टियों को ज्वाइन करते हुए वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ उनकी संख्या अधिक है। उसका आप देख सकते हैं कि जहाँ ब्राह्मण लड़ता है वो ब्राह्मण को कनेक्ट करता है, जहाँ यादव लड़ता है वो यादव को तो कनेक्ट कर ही लेता है, अन्य जातियों को खींचने प्रयास करता है। जहाँ से वर्मा लड़ रहा है वहाँ वर्मा संख्या अधिक है तो वहाँ लड़ रहा। क्या ड्रामा है यार, ये इस नौबत नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब आप वहीं तो अटके हुए 1909 में, जिसने संप्रदाय के आधार पर देश का विभाजन करके कहा दिया था कि सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व मिलेगा, यानी कौन चुनाव लड़ेगा, एक मुसलमान वहाँ जहाँ चुनाव लड़ेगा वहाँ मुसलमानों की संख्या, जहाँ मुसलमान चुनाव लड़ेगा उस मुसलमान को वोट मुसलमान ही देंगे, हिंदू से वोट नहीं दे सकते हैं। तो मान लीजिए किसी क्षेत्र में हिंदू हो तो किसे चुनेंगे, वो वोटें नहीं करेंगे वो, तो ऐसे क्या मतलब निकलता। तो वही तो अभी भी हो रहा है कि बस जात के नाम पे अंधे करके हम मोहर मार दे रहे हैं, जाके बटन दबा दे रहे हैं, बस एक चीज़ की हम फलाने जात के। इससे कुछ होगा? आप एक बार सोचिए इस देश के बारे में, सोचोगे तो देश का निर्माण करोगे, नहीं सोचोगे तो अंधे बने रहोगे तो इस देश का निर्माण नहीं होगा। कंपेरिजन करिए उन 70 साल पहले की कहानी को, कंपेरिजन करिए 10 ईयर्स के टर्म को, जो इस टर्म्स रहा है किनका, अभी जो वर्तमान में हमारी सरकार है, इसके 10 साल का जरूर मूल्यांकन करिए, तब आप मतदान के मजा नहीं पाओगे, देश का निर्माण नहीं कर पाओगे, बस अंधे भक्त बने रहो। इतना अच्छे जानो कि राम जी ने ये नहीं कहा है कि आप लाइन लगा के मेरा दर्शन करोगे तो घर भर देंगे, पहले अपने लिए कर्म कर लो, राम जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और राम जी के सहारे परेशान मत हो कि आप कुछ करोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, सिलेक्शन पा जाओगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, खेत में जुताई बुआई नहीं करोगे फसल उग जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। उसमें पूंजी चाहिए, उद्योग के लिए चाहिए, खेती कृषि के लिए चाहिए, ये सब आपके लिए योजनाएं चाहिए। अगर बनेंगी तब होगा, तब राम जी की कृपा पे बरसेगी। सिर्फ वहाँ जा करके भीड़ लगाने से कुछ होगा नहीं। आप नहीं तो बैठे रहिए, अगर राम जी आपको दे रहे हो तो फिर आप खेती मत करिए। और चुनाव होने की क्या ज़रूरत है इस देश का? अगर आप मानते हैं कि राम ही राजा हैं और राम राज्य स्थापित करना है, तो जैसे भरत जी ने राम जी के खड़ाऊ को, चरण पादुका को रख करके और अयोध्या में राज किया था, वैसे ही आप ले जाइए राम जी के, रखिए चरण पादुका को दिल्ली के सिंहासन पे और कह दीजिए राम राज्य स्थापित है, हम तो इनके सेवक हैं। फिर राम को बना दीजिए इस देश का राजा। अगर आप इतना आप लोगों को प्रेम है राम जी से, क्यों नहीं बनाते हैं? चरण पादुका जो अयोध्या राज कर सकता है तो क्या राम जी राज नहीं कर सकते हैं? राम जी को तो कोई ठुकराएगा नहीं, किसी धर्म का होगा, इस्लाम के धर्म मानने वाला भी नहीं ठुकराएंगे उन्हें।
जब ये कह दिया जाए, बना दिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट करके बना दीजिए कि व्यक्ति है, राम तो व्यक्ति हैं, हिंदू मंदिर एक व्यक्ति है, उसके पास लीगल राइट्स हैं, बनाइए ट्रस्ट और ट्रस्ट के आप चीफ बनिए। राम जी को राम राजा साहिब की दुनिया में एक मिसाल दीजिए। ये हो नहीं सकता बस एक दुकान चलाने के लिए, एक बिजनेस है बस, कुछ नहीं। जैसे कि नेपाल में एक मंदिर कामाख्या देवी का मंदिर हाल ही में बनाया गया, जिसमें जाने के लिए 750 रुपये लिए जाते हैं। वहाँ रसीद कटती, 750 रुपये पे करोगे, मंदिर दर्शन करोगे। एक दिन में कम से कम वहाँ 1000 लोग दर्शन करते, इससे अधिक लोग नहीं करते हैं। 1000 को मल्टीप्लाई करिए 750 से, जिसने वहाँ उस मंदिर को बनाया है वो एक उद्योगपति है, वहाँ लोगों को नियुक्त कर दिया है, कितना बड़ी दुकान चला रहा है आप सोच सकते हैं। वो इस बात का हवाला देता है कि कामाख्या मंदिर दुनिया में 2 है, एक कहाँ है, भारत के असम यानी गुवाहाटी में, दूसरा नेपाल में बना हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि मंदिर को बिजनेस बना के रख दिया गया है। हमारी आस्था, हमारे धर्म को कितनी चोट हमारे विश्वास को पहुँचती है, या हम लोग महसूस कर सकते हैं, वो जो ऐसा कर रहा महसूस नहीं करेगा। किसी भी ईश्वर को आप जब तप मंत्र से पा सकते हैं, धन दे के नहीं पा सकते हैं। उसके लिए ये नहीं जरूरी है कि जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में उसे रखा जाए, उसे अपने मन मंदिर में रखिए, ईश्वर का वास वहाँ हो, पूरा विश्वास रखिए, तो चमत्कार होगा। उस बहुत बड़े उसमें रखने से कि बहुत बड़ा गेट बना देंगे, बहुत विशाल का मंदिर बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो दुकान है, कमाने का एक संसाधन है। तो मेरी बात अच्छी बुरी हो सकती है, लेकिन बस एक मेरी भड़ास है दिल की, और एक तुलना है जो मैं कर दिया हूँ, कोई सी बात नहीं। ठीक है।